ये तो सभी क्लासेस में तो बॉयज तो 10th अभी तक होता है, कुछ बैठने से नहीं होता। अरे उसको पूरा बैंड करना होगा, नया पैंट बैठ देंगे। चलो अब आगे देखो, निकालो। आगे तुम खुद ही देखो, ट्रेन में विंडो सीट कौन लेता है? सब लोग कहते हैं विंडो सीट नहीं चाहिए ना। चलो ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वो फिफ्थ सेट निकालो मैथ का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट 5 the value of 2.45 and 0.36, 2.45 0.36, 5 और 6 क्या हुआ? 1, और यहाँ 1 कैरी हो गया, तो 4 प्लस 3 7 एंड 8, और यहाँ क्या हुआ? 2 पॉइंट। इतनी बात समझ आ गई? इस पे बार लगा दो। या तुम ऐसा न करना चाहो तो तुम्हारे पास एक और भी तरीका है। 2.45 45 45 ऐसे चलते चले जाओ, और 2.36 36 36 ऐसे चलते चले जाओ। फिर जोड़ो जरा इनको। सर 2.8818181 आता रहेगा। तो अब ये 0 है ना, तो 2.81 यही चीज आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे जोड़ लो। चलो अब इसको क्या मान लो? x। अब अगर हम इसको x मानते हैं, लेट 2.x इज इक्वल्स टू 2.81 पे बाहर है। जब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो प्लस क्या करें? 100x क्या लिख दें 100x को? 281 ना, 281 और फिर क्या करें? सर 100x माइनस x कर देंगे और 281.81 माइनस कर देंगे। 2.81 बाहर क्योंकि यही x है तो x की जगह x की वैल्यू डाल दी है कि नहीं? 100x माइनस x, तो दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा? 270 होगा। ठीक से बोलो। 279.0। ये तो कट गया बाद वाला, नहीं डेसिमल के बाद तो रिपीटेड वो कट गया, और 81 में से 2 चला गया, और यहाँ कितना बचा? 99x। तो कितना हुआ x? 279/99। दिशिता दोनों को 9 से डिवाइड करो। 31/11। तो इसका क्या आंसर हुआ? ए। नाउ सेकंड देखो, इक्वेशन x is equals to 7 in two variable can be written as x is equals to 7 को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन बी 1x plus 0। ठीक है, बी इसका ऑप्शन है। इसको 1x plus 0y is equals to 7 लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखो, द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस पर हो और at a distance 6 unit in the direction y एक्सिस पर हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और x एक्सिस से 6 यूनिट डिस्टेंस पर हो, तो वो पॉइंट कौन है? बोलो। 0, x 0 हाँ? x 6 0 0, माइनस का कह रहा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होगा? है ना, y एक्सिस पर हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और 6 यूनिट डिस्टेंस पर हो x एक्सिस से। ये 6 यूनिट डिस्टेंस पे किससे है? x एक्सिस से। तो वो कौन सा पॉइंट होगा? 0 6 कौन सा इसमें ऑप्शन है? दैट कम्स एज डी। फोर्थ देखें, now in histogram which of the following is proportional? So histogram में देखो, proportional to the frequency of corresponding class। बताएं सुहाना, जो फ्रीक्वेंसी किसको मैच करती है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कि पेरीमीटर या एरिया? बोलो।
फिर से देखो, Sir. तुम्हें याद नहीं है, सर मुझे पता है बोलो। सर लेंथ ऑफ द हाँ, क्योंकि हाइट को देखती है। तुम्हें मालूम है जब अनइवन क्लास होती है तो तुम यहाँ पर क्या लिखते हो, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ को देखते हो ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चल जाएगी, दैट कम्स एज कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास अगर ज्यादा होगी तो तुम किस चीज को बढ़ाते हो। अगर 15 बच्चे हैं तो तुम चौड़ी कर दोगे क्या हिस्टोग्राम, इससे तो खराब लगेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 50 से 100 बच्चे हैं, 100 से 150 ये क्लास है, और दैट इज 200 या स्कूल हो, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो कितने स्टूडेंट्स इतनी से इतनी फीस देते हैं, इतनी से इतनी फीस देते हैं। तो अगर ये है तो बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी किसकी किसकी। तो जो अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो तुम हाइट बढ़ाते हो मंजिल की कि चौड़ी कर देते हो मंजिल को, बोलो। सो इट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। बोलो, बात समझ में आ गई। अब देखिए, सो द आंसर इज फोर्थ का बी, जैसा कि टिशू ने बताया। फिफ्थ को देखो, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2। बताओ देविका, कितनी लीनियर इक्वेशन ऐसी होंगी जो x इज इक्वल्स टू 1, 1 ये है क्या, और y कितना है, तो यही तो 1 2 है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो 1 2 से गुजरती हो, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू, तो यही है। तो कौन सी इक्वेशन हो सकती जो यहां से जाए, क्या 1 2 होगी, क्योंकि यहां से तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, infinitely many. The number of dimensions a surface has, उत्कर्ष, एक सरफेस की कितनी डायमेंशंस होती हैं, 2 होंगी। एक लेंथ होगी, विड्थ और वॉल्यूम में हाइट भी आ जाएगी ना। तो बताओ किसी आयतन की कितनी विमाएं होती हैं, 3 वॉल्यूम, और किसी क्षेत्रफल की कितनी विमाएं होती हैं, 2 लंबाई और चौड़ाई, और आयतन में ऊंचाई भी आ जाएगी। सो वॉल्यूम हैज हाउ मेनी डायमेंशंस दिव्या, 3, and area 2, and length is having how many dimensions, Mayank? बोलो, लेंथ तो एक ही साइड में होती है, एरिया 2 होती है। और अगर एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो उसकी कितनी डायमेंशन होंगी, हाँ बता दिए। तो पहले तुम नहीं बता सकते थे, वो बता दिया कि 4 डायमेंशन। अच्छा, मैं ये तो कर रहा हूँ, देख लो, तो वो बता दिए कि मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो फिर ये कहेंगे कि सर वो जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2x एक्सिस पर, 2x एक्सिस की लेंथ पर हुआ, अब वहां ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ इस कॉर्नर पर खड़ी, तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और हाइट भी होगी ना, वो तो उड़ रहा होगा, तो 2 3 4 किलोमीटर। और साथ में जो कि मयंक ने, उत्कर्ष ने हम लोगों को बताया, 2 3 4 और 7:30 AM, 4 विमान, टाइम भी आ जाएगा कि कहाँ हुआ और कब हुआ, टाइम भी एक डायमेंशन में जाएगा। अब तुम लोगों ने 7D में देखा है कि नहीं, कि वहां पर जब तुम मूवी देखते हो तो वहां पर सामने शेकिंग होती है मूवी में, तो तुम्हारी कुर्सी भी खूब हिलती है, फिर बारिश है तो तुम्हारे पर फुहारे डालेंगे, और पत्ते अगर जिसमें झड़ रहे तो तुम्हारे पर पत्ते फेंकेंगे, कूड़े। मजा आ गया, 7 डायमेंशन की मूवी देखी। होता है कि नहीं वहां पे, यही सब तो होता है। Now, 6th देखिए,
Sixth means it is having two dimensions. So two dimension is A. In the given figure Kumkum, if x is equals to 30, तो y क्या है? बोलो चेक करते हैं. x को 30 लो. This is 2x and this is 3y. तो 3y और 2x ऐसा लीनियर पेयर की वजह से हुआ है, जबकि x को कितना कहा गया है 30 डिग्री प्लस 3y इज 180 डिग्री. तो 3y कितना हो गया 120 डिग्री. तो y कितना हुआ 40 डिग्री. इसका मतलब कुमकुम ने सही बोला था. ये पढ़ के आती है हर चीज को. APB and CQD are two parallel lines. तो दो पैरेलल लाइन लो, APB और CQD. AP इसमें कहीं होगा भी देखते हैं, और CQD. फिर PB क्या किया जा रहा है, then the bisectors of an angle, यहाँ P और Q ले लो, P और Q, इनके बाइसेक्टर्स. ऐसा आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है. तो ये एक है AP. APQ एंगल का बाइसेक्टर है, और इसका भी एक बाइसेक्टर लो, और इसका भी एक बाइसेक्टर लो, चंदन इसका भी एक बाइसेक्टर लो. तो अगर ऐसा हो तो फिर इनसे क्या बन जाएगा, बोलो. क्या ये वैसे बनाते क्या है, रेक्टेंगल बनाएंगे कि एक स्क्वायर बनाएंगे? रेक्टेंगल दिख ही रहा है. मान लो ऐसे किया जाएगा तो, लेकिन ये रेक्टेंगल स्क्वायर कब हो जाएगा? वैसे तो बुक में कि क्वेश्चन नंबर 5 है ना बुक का, एग्जांपल 5 है कि नहीं? 4. Diagonals of ABCD is equal. इसका Sir, diagonals of ABCD are equal. अगर इनके डायगोनल्स अगर इक्वल हो गए तो फिर यही रेक्टेंगल क्या कहलाएगा? स्क्वायर. बहुत बड़ी बात है. जैसे ही चंदन बताते हैं, सर अगर दोनों डायगोनल इक्वल है रेक्टेंगल के, वो तो होते ही हैं, और कोई नहीं बोल रहा. ये मतलब ये सिर्फ चंदन ने हम लोग को बताया कि सर रेक्टेंगल के तो डायगोनल इक्वल होते ही हैं. बहुत बड़ी बात चंदन ने हम लोग को आज बताई. नहीं, क्या बताया चंदन ने कि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते ही, और ये रेक्टेंगल है ही है. लेकिन ये रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A. डायगोनल तो रेक्टेंगल के इक्वल होते ही हैं. तो एग्जाम्पल 4 में है कि रेक्टेंगल, उसके लिए कोई कंडीशन तो दी नहीं गई है. वो बोला है कि अगर एंगल बाइसेक्टर विल बी ए रेक्टेंगल. ये प्रूव कराएगा कि नहीं? अब इसमें क्या है कि ABCD ओनली स्क्वायर ओनली फॉर्म ए स्क्वायर. अगर मान लीजिए एक रेक्टेंगल रोम्बस हो जाए तो क्या वो स्क्वायर हो जाएगा? दिव्या, एक रेक्टेंगल अगर रोम्बस हो जाए, रोम्बस व्हाट डज इट मीन बाय इट इज रोम्बस? तो रोम्बस का मतलब 4 साइड इक्वल हो जाए. अपने आप रेक्टेंगल तो है ही है, एक एंगल 90 डिग्री लॉक कर दिया है, चारों साइड इक्वल हो गई तो क्या स्क्वायर हो जाएगा? तो हमें इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? हमको तो डायगोनल्स आर इक्वल बी सही लग रहा है. अब मैं इसका आंसर देख लेता हूं, हम भी बी कर है ना? तो 1 मिनट में इसका आंसर देख भी लो. क्या लिखा है? A square is rectangle and also rhombus. यही बात है, तो यही होना चाहिए. फिर भी मैं पूरा देख लेता हूँ, रिस्क फैक्टर 0 हो जाए. क्योंकि
त्रिशु भी जानकार है, त्रिशु ने क्यों बोला डायगोनल इक्वल होंगे, तो अब हमें देखना चाहिए, ऐसे किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। तो वो इतनी नॉलेजेबल है और मैं बोल दूं कि नहीं त्रिशु तुम गलत हो। डायगोनल्स ऑफ बाइसेप इट्स एंगल, द डायगोनल्स ऑफ बाइसेप डायगोनल ऑफ एबीसीडी आर इक्वल, ये गलत है, इसका ऑप्शन गलत इसमें दिया है। तो होना क्या चाहिए, स्क्वायर कब होगा, मैंने अब 30 कर देते हैं। नहीं, इफ एबीसीडी इज रोम्बस, उन्होंने दिखा दिया ना बुक में, जो तुम बोल रहे थे तुम्हारी बात कट कर दी, बुक में दिखा दिया, तुम भी अपनी बुक बोल रहे हो, इनकी बात कट कर दो। नहीं अभिषेक में बोल दिया बस। स्क्वायर इंजेक्टिंग तो यही है, बी होना चाहिए, ठीक है। तुम रोज लेट आ रही हो, सर मुझे लगा 11:30 पे मैंने याद दिलाया। अगर लग गई थी तो ठीक है, फिर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नहीं डॉक्टर के पास चली जाना, लेकिन फिर भी ध्यान से चला करो। चलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए कनिष्का, बोलो क्या बोल रही है, बोलो सुहाना। D 10 the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes कितना है, इसके लिए इक्वेशन बनाइए डेल्टा, ठीक है, इसका आंसर भी होगा, है ना। 11th देखो, इन द एडजॉइनिंग एस कर दो, सही है। So this is SAS, 11th का SAS. This is D. 12th देखें, the figure formed by joining the midpoint of adjacent side of rhombus. अगर मान लो, क्या तुम्हें ऐसा हमने कभी बताया है, और यह आपकी एक एक्सरसाइज है जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, उसमें मिड पॉइंट को मिलाते हैं। अगर तुमने मान लीजिए रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला दिया तो क्या बनेगा, है कि नहीं, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट, ये बताया गया कि नहीं आपको, तो इससे क्या बनेगा बताओ, दैट इट इज रेक्टेंगल लिख लें, so it is B. 13 in the figure there are, देखो ऐसा फिगर, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, ऐसे हम ठीक करते हैं, ये सर्कल है, तो यहाँ पर ऐसे दिया गया है, दिस इज सेंटर, तो O हो गया। अब MBN, इसका C ये B है, और MAN और MBN, ठीक है, दिस इज O। तो आपको ये बताना है कि अगर NY भी 50 है, NY कहाँ है, सर वो जो आप कट कर रहे हो, अच्छा ये Y है, तो NY भी ये कितना है 50 डिग्री, और देखो, और साथ में YNB ये कितना है, 20 तो ये 20 डिग्री है। अच्छा, फिर अगर ये 20 डिग्री, अमन ये बी एंगल बताओ कितना है, ये वाला कितना, 110 डिग्री है ना, तो 10 कहाँ से ला रहा है? कोई बात नहीं, वो भी नया है, ऐसे किसी को मत बोलो, वो भी तो सीखेगा, क्योंकि 50 प्लस 20 कितना हुआ, 70, 110 है, तो फिर ये कितना हुआ, क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ड्यू टू आर इक्वल, है ना, तो ये भी तो एक थ्योरम है, शायद 10.10 है क्या, 10.10 एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल होता है कि नहीं, वही चीज है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 220, लेकिन MON पूछा जा रहा है, ये कितना है बताओ, ये भी 110 है क्या,
अच्छा ये बताओ, जो ये एंगल है क्या उसका डबल सेंटर पर होता है? 120 नहीं 220 तो ये 220 हुआ, तो 220 कौन सा ऑप्शन है? ये D रिफ्लेक्स MOM दैट इज इक्वल्स टू D। D लिखो। ओके, √3 प्लस √2, √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। जरा देखो इसका 10 इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? क्या इन दोनों को नीचे लिख दिया जाए वही एलसीएम है? लिखो दोनों को। तो एक लिखो √3 माइनस √2 और दूसरा क्या लिखो √3 प्लस √2। अमन अगर मैं इससे इसमें डिवाइड करूं तो क्या बचेगा? इसमें डिवाइड इससे इसमें डिवाइड करो, उसी से तो डिवाइड करो, वही बचा रहे हो। 1 बच गया। जो बच जाएगा ये नहीं बचेगा। चश्मा भी भूल गया तुम। अब मैं क्या बचेगा? इससे इसमें डिवाइड करो तो आगे बैठ जाओ। 3 प्लस हाँ जा रहा है। यहाँ बैठो, पढ़ाई क्यों नुकसान कर रहे हो? √3 प्लस √2 नहीं है। अब ये बचा तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 2 ठीक है। और ये इसका भी होल स्क्वायर इससे इसमें डिवाइड करो, क्या बचा? उसका भी ये बचा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या बचा? √2। अब ऊपर स्क्वायर करो, आइडेंटिटी लगाओ। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 3, √2 का स्क्वायर 2 और 2 इंटू पहला दूसरा, तो 2 √3। अब दूसरे पे आइडेंटिटी लगाओ, पहले का स्क्वायर तो क्या होगा 3, दूसरे का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू पहला दूसरा। बोलो सही है? ये इससे कट गया। अच्छा नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही, जो थर्ड आइडेंटिटी है वो भी बताइए। सर a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 और ये क्या बना? ठीक है। अब 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 अपॉन, 1। तो क्या चीज आ गई? C इज द करेक्ट आंसर। यस चलिए नाउ 15th 15th में देखते हैं लीनियर इक्वेशंस के ये सॉल्यूशन है। तो ये चीज, ये तीनों चीजें जिसको संतुष्ट करें वही उसके सॉल्यूशन है। x प्लस y x प्लस y। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ए है, ए को तीनों ही संतुष्ट कर रहे हैं। 16th देखें, A is 60, B is equals to 80. Then the bisector of B and C, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें देखो A को 60 ले लो ठीक है और बाइसेक्टर B और C की बात कही गई है। ये कितना है? This is 80। अब इसके बारे में अरविंद ये ठीक बता सकते हैं। अरविंद ये कितना होगा? 40 और इनके बाइसेक्टर सब ले लो B और C के। बाइसेक्टर ये O है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि BOC कितना है, बोलो। यानी इसका हाफ एंगल कितना हुआ? इसका हाफ एंगल, और फिर ये दैट इज 60, तो 120 डिग्री। यही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट। 17th देखें, वन ऑफ द फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर निकालो। दैट इज 25। बात नहीं करो सर 16 का d कैसा आया? ठीक। अब देखो इसका एंगल बाइसेक्टर 80 का कितना आ रहा है? 40। इसका आधा करो 20। अब फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। ये दोनों कितने हो गए? 60। 60। तो बोलो 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री और प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। इन तीनों को ले लिया, ये। तो बोलो एंगल BOC कितना हुआ? 180 माइनस 120 डिग्री। पहले हमने C निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर इनके आधे आधे कर दिए। आधा कितना हुआ? 40 और 20 हुआ। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर ये तो वर्बली भी लगा सकते, जरूरी नहीं करना, ये तो ऑप्शनल है ना। नहीं, चलो अगला करो।
हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो इट इज -1 और साथ में +1 + 5x²। पहले को फैक्टराइज करो चंदे, पहले को फैक्टराइज और अगर ना करो तुम क्या इन दोनों को कट कर दो, किसको? -1 और +1 को देखो। हाँ अब आपके पास क्या क्या बचा, 25x² प्लस इनमें कॉमन क्या आ सकता है, सर होल स्क्वायर है वो तो। सर बार वो तो होल स्क्वायर हो गया। इस पे सर 1 प्लस अच्छा ये स्क्वायर है तो फिर तो अलग होगा, अब कट नहीं हो सकता। सर -1 और यहाँ क्या होगा, मतलब इसके दो टुकड़े करो, ये क्या कर सकते हो, 5x का होल स्क्वायर -1, अब इसको फैक्टराइज कर देना, और ये भी तो 5x + 1 ही है, बोलो ये भी 5x + 1 है। चलिए थोड़ा कुल करो। चलो अब इसको करो, ये करो, तो इस पे लगाओ आइडेंटिटी, 1 स्क्वायर है ना, तो 5x - 1 और 5x + 1, इसको क्या लिख सकते हो, 5x + 1 और 5x + 1 दो बार लिख दिया, तो इसको कर दिया आइडेंटिटी से। क्या इन दोनों में ही 5x + 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लो। 5x + 1 यदि कॉमन ले लेंगे तो कनिष्का अंदर क्या बचेगा, 5x - 1 और 5x - 5x - 1 तो पहले वाले में बचा, और दूसरे में क्या बचा, 5x + 1। 5x + 1। यदि ब्रैकेट खोल दिए जाए तो क्या -1 और +1 कट जाएगा, यस सर। और यदि ये कट गया तो अंदर क्या बचा, 5x + 5x जो कि 10x है। तो ये 10x हो गया, और बाहर क्या बचा। अब आप ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई ऐसा ऑप्शन। सर 10x, सर बी वाला है 10x। 10x इसका फैक्टर है, और कौन सा होता, और कहाँ, दो ही तो फैक्टर है ना, तो इसलिए बी करेक्ट है। 18 2:1 2:1 कैसे पता लगा तुमने, तेरा देख The cut surface area of cylinder and cone is equal. सिलेंडर लो एंड कोन, तो सिलेंडर और कोन में क्या इनकी हाइट सेम दी है, कुछ भी सेम दिया है क्या, तो कर्व सरफेस एरिया बस इक्वल। इफ द बेस रेडियस इज सेम, तो दो ऐसा लो जिनका बेस रेडियस सेम हो, ये सेम है दोनों में, आर है, और क्या सेम है दिव्या, बेस रेडियस सेम है, और क्या इन दोनों का CSA भी सेम है, तो CSA सिलेंडर किसके इक्वल है बताओ, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, ये चीज है। CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला भी बताइए दिव्या, बहुत धीमे बोलती, पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ से H सुना ही नहीं पड़ा, बोला जरूर था तुमने, लेकिन वो H यहाँ पहुंचा ही नहीं, तो अब CSA ऑफ कोन पाई आर, देखो पाई आर, तो पाई आर, दोनों में आर सेम है कि नहीं, पाई भी कट कर दो, बेस रेडियस सेम है, बेस की अगर वो कह दे कि साइज ऑफ बेस है तो डायमीटर और रेडियस सब सेम ही है, और आर भी कट कर दो। अब बताओ क्या बच रहा है, सर 2x और l। स्लैंट हाइट, सो रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट टू हाइट ऑफ कोन, तो L ऊपर रखना, रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट टू
हाइट ऑफ कोन, एल यहाँ ऊपर रखी है और दूसरी तरफ से एच नीचे ले आओ, तो बोलो वहां क्या बचा, ऊपर 2 बचा और नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, तो बोलो इसका रेशो कितना हो जाएगा 2:1, दैट कम्स एज डी। डी इसका आंसर है। जबकि हमारी बुक के हिसाब से अरविंद ने इस पे बी टिक किया है, तो आप लोगों की बुक में क्या टिक किया है अरविंद ने? अरे हमने अभी किताब ही नहीं दी छूने के लिए। चलो अगला देखो 19। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इज, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पेरीमीटर देखो 60 है और हाइपोटेनियस 26 है। ओके, अगर मैं इसे x और y लूं तो बोलो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, x plus y plus 26 जो कि पेरीमीटर होता है, तो x plus y plus 26 अपॉन 2 तो इट इज 60 हुआ क्या, तो बोलो x plus y कितना हो गया 34। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 सेंटीमीटर है, तो तुम क्या ये सोच रहे हो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यही एरिया होता है क्या, तो क्या हाफ इंटू वाई इंटू एक्स लिख दें, जो कितना 120 है, तो बोलो वाई एक्स या एक्स वाई कितना हुआ, y x y y is equal to 34 minus x। दैट इज, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 240 हुआ है कि नहीं, तू उधर चला गया, अच्छा इतनी बात समझ आ गई y is equal to 34 minus 60 and 26 hypotenuse. ठीक है। इफ अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 10 एंड 24, 10 और 24 दे रखा है, चलो एक को 10 ले लो और एक को 24, तो इससे क्या यही आ जाएगा, आ ही जाएगा, इसमें डाल के देखो, तो ये इससे आ जाएगा 5/120 आ गया, तो ये करेक्ट है। तो यहां तक तो सारी बात सही है, तो क्या असर्शन को आप करेक्ट मान रहे हो, और रीजन है कि बेस स्क्वायर प्लस Reason correct है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देख लें, अब ऐसे कह नहीं सकते ना कि करेक्ट नहीं है, तो जरा देखें, यहां तक तुम समझ में आ गया तुमको। अच्छा, अब हम इसे अब थोड़ी देर ये नहीं माने, मतलब ये 10 और 24 आया कहां से, इसी में तो चंदन कह रहे हैं कि इससे नहीं आ सकता और हम कह रहे हैं कि इससे आ सकता है, तो जरा देखें इस बात को कि बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, बोलो क्या 26 स्क्वायर, और तुमको यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही लिख दो। अच्छा, यहाँ से बताओ वाई कितना है, कोई मुझे बताए, वाई की वैल्यू निकाली जाए 34 है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं बताओ, देख लो 34 माइनस एक्स नहीं लिखोगे वाई की जगह, यहाँ से निकाल लो जरा वाई, तो वाई कितना आ जाएगा 34 माइनस एक्स, यहाँ से देखो तो रख दिया कि नहीं, इधर देखो, और फिर यहाँ क्या हुआ बोलो, 26 का स्क्वायर किसी को पता है 676। अच्छा, इसको 34 का भी स्क्वायर करो, 34 का कितना 105, इतनी जल्दी कैसे बता दिया, नहीं चीटर नहीं, दैट इज 68, हमारा ये मतलब नहीं था चीटर। यहाँ कितना है बताओ, कितना होता है 576, 676। अब ये चीज उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करो, 1156 Yes, सर 2x स्क्वायर 156 ठीक है, देखो 2x स्क्वायर माइनस और माइनस 68x और प्लस 1156 माइनस 676, ये जीरो हो गया। अब इसे लिखो माइनस 668x, इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 0680 तो प्लस जीरो यहाँ से आया, यहाँ से कितना आया 8 आ गया, और यहाँ से कितना आया 4, कितना आ गया। अब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो,
एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 24। सही है। 240 को ऐसा तोड़ो कि 34 आ जाए। 240 को क्या 10 और 24 करके तोड़ा जा सकता है? और 10 और 24 का सम 34 भी है, दोनों को निगेटिव मान लेना। तो क्या लिख दिया जाए बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x और प्लस 240। तो इनका प्रोडक्ट यही तो है। सर हाँ बोलो। एसी चला। चलो अब इससे करो। 24 कॉमन आ जाएगा तो x ना। प्लस 10 मतलब है पीछे का डोर बंद करना है कि नहीं? x कॉमन चलो x माइनस 10 माइनस 24x सर करके आ जाए बस। क्या कर दो, करना तो कर दो। आवाज आ रही होगी ना? चलो इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। ओके तो यहाँ क्या हुआ बताओ? x की क्या क्या वैल्यू आएगी? या तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x 10 आ गया या फिर या x क्या हो गया? भाई दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो पहला 0 या दूसरा 0। तो क्या इसी से वो आया? लेकिन फिर भी चूंकि चंदन ने कहा था ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही, तो मैं आंसर देख के बताऊं। आंसर बी कर लो हाँ? ऊपर कर देते बिल्कुल ठीक कर देते। सो लेट अस सी द 19 का क्या आंसर। देखो 19 का ए आंसर दिया है, यानी यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कुछ कर नहीं सकते। अभी एक तरीका है। चलो अरविंद फिर ऐसे ऐसे वैसों से बात नहीं करो, फिर तुम्हारी बुद्धि वीक हो जाएगी। ठीक है, फिर तुमको वेटिकन सिटी में स्थान नहीं मिल पाएगा ना। उधर जगह रोम चलो ट्वेंटी का ए होगा। 19 का ये है, वही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके नाउ 20 देखो। 20 का ए लग रहा है। 20 देखो, इसकी डायरी तो बहुत महंगी लग रही है। देख के आएगा। आपने 5th का आंसर भेजा है क्या? किसका? इसका मतलब कि नहीं आज भेज देंगे, आपने याद दिला दी भेज सर चलो। 20 का ए होगा। 5th का सर 20th का ना सुनो। पॉइंट 03 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलो 03 देविका इसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर यस। करता है। कर तो रहा है। तो दैट इज 3x प्लस 4y। तो 3 into 0 और प्लस 4 into 3 आर दे इक्वल? तो इक्वल है। अब इसका रीजन दिया जा रहा है कि 03 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन सो इट लाइज ऑन दिस इज द रीजन एप्रोप्रिएट। क्यों? जो सेटिस्फाई करेगा वही तो लाइक करेगा। हो जाएगा। इन्होंने देख ले अपने कोचिंग के बच्चों को क्या बताया। उधर आपकी कोचिंग में से ए। बच्चे लोग कराने ए है क्या? आपने सही नहीं बताया अपने कोचिंग। कोई नहीं सर, मैं पास हो जाऊंगा शायद। चलो सेक्शन बी देखो। ये मैंने करा था। The height of equilateral triangle is 9 centimeter. Find its area. Correct to 2 decimal places. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कनिष्का मिश्रा फार्मूला बताओ एरिया का। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि हाइट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल की 9 सेंटीमीटर है, हाइट दी है। तो आपको इसका एरिया बताना है। ठीक है, अगर मान लीजिए
इसमें कुछ चीजें तो नहीं दी हैं। मान लें कि इसकी एक साइड 2x है, आसानी के लिए मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो इसके वर्टिसेस से डाला गया परपेंडिकुलर है वो साइड का बाइसेक्टर होता है। ऐसा हम RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 90 डिग्री हो गई और ये कॉमन हो गई और ये सेम हो गई, तो RHS तो लग सकता है ना। तो इससे पता चल रहा है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेट द साइड इज 2x, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम तो लगाओ। तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इससे हमें साइड पता चल जाएगी, फिर एरिया निकालें। तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, 2x, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी वर्टिसेस टू द बेस इज। सेंटेंस को पूरा करो, बोलो। साइड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम वर्टिसेस या किसी भी वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द साइड। और इस वजह से क्या हो गया, अगर हम कहें कि ये ABC और D है तो क्या BD DC के इक्वल हो जाएगा? और BD DC के किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू x नहीं हो गया, क्योंकि इससे डाला गया परपेंडिकुलर साइड को आधा नहीं कर रहा है। अच्छा, अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल ABD, तो बताइए x स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर, कुमकुम, x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? दिशिता, that comes as AB square and AB square is what? 2x पे होल स्क्वायर लगाना, अगर सिर्फ x पे लगा दोगे तो माना नहीं जाएगा, सही है। x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर, तो बोलो अब सभी चीजें एक तरफ कर लो x, तो क्या इसको इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा? तो ये चीज इधर ले आओ ना, और नहीं तो को करके दिखा दें। तो ये 9 स्क्वायर तो 81 है, तो बताइए x स्क्वायर कितना हुआ? 81/3, तो क्या ये 27 हो गया? तो फिर कनिष्का x की क्या वैल्यू हुई? बोलो, प्लस माइनस √27, बताते नहीं है ये लोग, बोलो सुहाना। प्लस माइनस बता दिया 3√3। भाई एक स्टेप आगे बताओ, √27 तो सभी बता लेंगे, वो तो कनिष्का भी बता लेती है। सर मैंने 3 बोला था। अच्छा, तब तो अच्छी बात, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू? सही है, फिर तो प्लस माइनस 20। अब उसमें हम चूंकि साइड निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या हुई? 3√3, क्योंकि इसके अंदर 3 3 है और एक जोड़ा बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नोएल ये बताओ कि इसका एक साइड की लेंथ क्या होगी? 2 into 3 6, दैट इज 6 ये बात सही है। सो नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन या रिजेक्टिंग निगेटिव साइन, so x is equals to 3√3, so 2x कितना हो गया? 6√3। अब इसके आगे कनिष्का के द्वारा बताए गए समीकरण का या सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? √3/4 साइड स्क्वायर। ये साइड समझ में आ गई? डबल कर दिया ना, अब ये डालो इसमें। सो दिस इज √3/4 इंटू 6√3 का स्क्वायर। हाँ, देविका 6√3 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो, पता नहीं, सर बोल के बैठ गई, बोलो। सर मैं ये बोल रही थी कि हाँ बोलो। हाँ 108। सो यही त्रिशु भी कह रही कि सर मैं यही तो बोल रही थी। सर मैं कह रही हूँ कि ये √3 का मतलब दिया तो है, बहुत अच्छा, √3 का 1.732 तो दिया है। रखेंगे, अभी रख रहे हैं।
आ रही ना, √3 तो बच गया ना, तो पहले क्यों नहीं रखा? पहले ही रख देंगे, अभी आने तो दो, पहले रख देंगे। तो जब पहले आए तो अभी तो पहले रखे, तो 4 से कट करो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो दैट इज 27 √3 आ गया। अब हम लोग पहले √3 की वैल्यू रखें, तो 27 इंटू कितना है √3, 1.73। 1.732, इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ, बस फार्मूला लगा दिया इसके आगे। डेसिमल बताया करो, 764 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इफ O is the center of circle, find the value of x. चलिए, इस सर्कल में O, इसका O is the center of circle, लेकिन O तो कहीं दिया ही नहीं है। Find the value of x. वो तो दे नहीं रहा, वो क्यों बोल रहा है? 60 डिग्री x की वैल्यू चलो। 50 ठीक है, that is BC AD, this is 50 डिग्री, तो एंगल इन सेम सेगमेंट कितना हो गया? तो ये 70 डिग्री और ये पूरा x है। देखो अरविंद, यदि ये 50 है तो बोलो ये कितना? 50 डिग्री। तो एंगल D is equals to एंगल A. Why it is so? एंगल इन सेम सेगमेंट। अब देखो BDC में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, BDC ऐसा सब वर्बली भी कर लेंगे। So that is एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C is 180 डिग्री, ऐसा ASP से हुआ। तो B कितना है? 70 डिग्री, 50 डिग्री प्लस X, इट इज 180, तो कितना आ जाएगा अरविंद? 60। अरविंद ही बेहतर बता सकेंगे। तो दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। जहां सरफेस एरिया की बात हो तो दिव्या ठीक बैठती हैं। सो लेट अस कम टू वॉल्यूम। तो ये बताइए कनिष्का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 4/3 आप बताओ। pi r cube। ठीक है, 2/3 pi r। बोलो। 2/3 pi r। सही है। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोलक का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। अब जो वैल्यू दी वो डाल दो। जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हुआ? 7/2। ठीक है, तो d/2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। 2 into 22/7, 7/2, 7/2, 7/2, एक 7 से एक 7 कट गया, और तो कुछ भी नहीं कट रहा है, वॉल्यूम ऐसे ही निकल जाएगा। 2 कट गया बस, ये 1 2 से ये कटा 11, 1 2 से कट गया। तो ऊपर कितना है? 11 into 49 लिखो और नीचे 6, इसको करके दिखाओ। 11 into 49/6 कितना आया? 539/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला देखिए, देविका इसका CSA बताओ हेमिस्फीयर का।
बस इतना ही है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो भाई इतना देरी कैलकुलेट कर रहे हैं बताने क्या सी ऐसे तो ऊपर वाला एरिया होता है वही बता दिया करो। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर इसका आधा नहीं हो जाएगा। इमेज स्फीयर का ना ऊपर ऊपर का बता दो, उसमें तुमको कैलकुलेट क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, इसकी टेढ़ी पीठ का क्षेत्रफल। वक्र का मतलब तिरछी और पृष्ठ का मतलब पीठ। तो अब यहां से देखिए, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। चंदन कितना आ गया आंसर? 2 पाई आर स्क्वायर 77 बोलो किसने निकाला? 77। ठीक है, 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से ये कट गया, इससे 11 आ गया, दैट इज 77। हाँ अमन, इसका टी ऐसे बताओ। ये इससे 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, टी ऐसे। इसका टी ऐसे ज्यादा होता है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? बाई फार्मूला सोचो। करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि 2 सेकंड और 5 किलोमीटर में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशन। बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला सर आपका सवाल गलत है, आप सरफेस को वॉल्यूम से कंपेयर करा दो। बहुत बड़ी बात नहीं ना, 2 सेकंड बड़ा है ना 5 किलोमीटर, दोनों अलग अलग चीजें। 115.5 आ रहा है टीएस तो मेरा आ रहा है। ठीक है देख लो। दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 3 पाई कितना है, और 7/2 इंटू 7/2, तो 2 से ये कटा, एक 7 कट गया। अब क्या होगा बोलो? 77 का 3 से मल्टीप्लाई करो देविका, कितना हुआ? 221 231। ये मिसगाइड कर रही है, ठीक है वही आता है। चलो। तो पॉइंट में निकालना पॉइंट में भी कहा क्या? यस सर मैम। ऐसा बोला? सर तो निकालना है। अगर नहीं बोला तो नहीं निकालेंगे। 24 देखो, if the perpendicular bisector of a chord intersects the circle at P and Q, prove that perpendicular bisector of chord, पहले chord बनाओ फिर उसका perpendicular bisector लो। तो ए भी एक chord है। Now of a circle PXAQBY intersect the circle at P and Q, इसका जो perpendicular bisector सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है? P and Q पर। इतनी बात तो दी है। अब x और y भी देखेंगे क्या है। Now ये देख लेते हैं, अभी तो इतना ही है। perpendicular bisector of chord of circle intersect, prove that arc AX PX से, आर्क दी है PX से, यहाँ x है, दिस इज x, ये आर्क है। ये आर्क कौन सी है? PX है। किसके इक्वल है बताओ, प्रूव करना है। आर्क कहने का मतलब है अगर कोई कॉर्ड है उसका जो परपेंडिकुलर भी यही है, और ये क्या है, क्या बाइसेक्टर भी है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर्क इफ इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पी एंड क्यू। पीए को ज्वाइन कर देते हैं पहले। ज्वाइन करना है। सर जो कॉर्ड होते हैं फिर उनके करस्पॉन्डिंग आर्क कॉर्ड अगर पीए और यानी ये कहना चाहते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क्स। ये भी बात सही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इन दोनों एक ही बात कह रहे हैं, कह रहे हैं पीए को ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो और आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगा दो। एसएस आरएचएस नहीं लगेगी, एसएस लगाओ, क्योंकि एस ये कॉमन है, एस ये 90 है, एस एस, तो क्या इससे ये दोनों इक्वल आ जाएगी? द करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो फिर ये इक्वल सही है ये। और किस तरीके? तो देखो ज्वाइन, हमको ये क्या दिया बताइए, गिवन है कि PQ
is perpendicular bisector of chord AB। देविका प्रूफ क्या करना है, बोलो। कॉन्ग्रुएंट बताना चाहिए। आर्क तो कॉन्ग्रुएंट होती है सर, आर्क तो कॉन्ग्रुएंट होती सही है, तो इसका मतलब है हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। आर्क को क्या कॉन्ग्रुएंट इक्वल दिखाते हैं, नहीं सर, आर्क कॉन्ग्रुएंट। आर्क में तो इक्वल लेंथ होता है। चेक करेंगे क्यों ऐसा लिख रहा है कॉन्ग्रुएंट। लेंथ है तो उसको इक्वेट करो, कोई शेप होता है तब ओवरलैपिंग होती है। हम इक्वल करके दिखा देंगे बस, आर्क सारी कॉन्ग्रुएंसी समझ में नहीं आती। कॉन्ग्रुएंसी किसी एक शेप की होती है, ठीक है। ओवरलैप है तो कॉन्ग्रुअस, बाकी हम इसकी मीनिंग देख लेंगे। चलो अब यहां पर टू प्रूव आर्क AXP इज इक्वल्स टू आर्क AXP है क्या दिया है? PXA और PY PXA, so PXA PYB और आर्क PYB, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रूफ ज्वाइन PA एंड PB प्रूफ। तो प्रूफ में हाँ दिशिता प्रूफ करो, तो चलो वो भी बता लेती, वो भी तेज है। क्यू कहाँ से आ गया? पॉइंट हम नाम दे देते हैं डी। चल इन ट्रायंगल PAD, और बताइए दिशिता। ठीक है, ट्रायंगल PBD, आगे बोलिए। ठीक है, PD इज इक्वल्स टू PD, कॉमन हो गया। और बोलो AD, वाइट इज सो गिवन है क्या? और बोलो कनिष्का, नेक्स्ट बोलो। एंगल PDA इक्वल्स टू एंगल PDA। एंगल PDA, हाँ ऊपर PB कैसे बोलो, बोलो। PD इक्वल्स सर आपने वहाँ PD इक्वल्स टू PB लिखा है ऊपर। PD सबसे ऊपर ये रॉन्ग है। जिस पे से AD और PD में कोई PDA PDB अब PDB, ये भी तो गिवन है, 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? तो हाँ AD और PD में थ्योरम लिखनी पड़ेगी ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम थ्योरम नहीं, वो गिवन दे रहा है ना, कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या थ्योरम लिखूं, कह रहा है काट भी रहा है 90 डिग्री पे और साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो हमें थ्योरम क्या लिखा, गिवन में क्या थ्योरम है? तो बाई क्या हो गया बोलो, SAS, सो बाई SAS congruency criteria, triangle PAD is congruent to triangle PBD। दिशिता आगे बताओ, बाय सिंप्लिसिटी क्या होगा? PA is equals to PB, आगे बताओ। As the corresponding arcs of equal chord, arcs of equal chord, जो उसकी ये arcs है ना, वो equal chords की equal होती हैं। So as corresponding arcs of equal chords are equal, आगे बताइए दिशिता। Hence इसलिए हाँ आर्क, आर्क को ऐसे लिख देना, BXAR is equals to आर्क PYB, ठीक है।
अब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में अगर वो कॉन्ग्रुएंट बोले तो कॉन्ग्रुएंसी भी लगा दें। हमें भी इसकी जानकारी नहीं है। अब देखो सब गणेश का भी मार्क्स आ गए। किसके कितने आ गए तो बता दो, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी। बताने से ना हो अच्छे कम्युनिकेट तो हो जाएगा ना, फिर हम उसी तरह से साइंस आएंगे। में 37 और मैथ्स में 35। Out of? और किस में 40। अच्छी जब खराब तो नहीं है, फिर ऐसे क्यों करेंगे? इनको तो ये इतने अच्छे नंबर है कि तुम इसकी मुनादी शहर में भी करा सकते हो कि मेरे इतने नंबर। तुमने अपने खेत के आसपास मिठाई बंटवाई कि नहीं? सर खेतों का तो बंटवा दे। अच्छा ठीक है, चलो आगे देखें फिर अगला क्वेश्चन। हेंस प्रूव 25th देखिए। अरविंद को डाउट है। अरविंद का डाउट होगा तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बर्थडे की ये देश तो लाया नहीं, ऐसे माना नहीं जाएगा इसका। सब मिठाई खराब हो जाएगी, रखे रखे बांट दो इससे। चलो आफ्टर ऑल अगला क्वेश्चन देखो कि टू chords PQ and RS of a circle are parallel to each other. बात नहीं करो। Two chords parallel and AB is perpendicular bisector of PQ without using any construction. दो chords equal हैं। हाँ दे दो, खड़े होकर बांटिए। ये देखो, सुन लीजिए। हाँ बांट लीजिए। PQRS, this is PQ। बात ना करो, बांटने के लिए कुछ बात की जरूरत नहीं। PQRS क्या है? टू chords हैं जो कि पैरेलल हैं, ठीक है, और AB इस परपेंडिकुलर बांट लीजिए दोनों। नाउ इतनी बात समझ में क्या गिवन है? PQ and RS पैरेलल chords हैं, तो गिवन है PQ is parallel to RS। और क्या गिवन है बोलो? AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। हाँ AB is जो तो प्रूव करना है। perpendicular of PQ। देख लीजिए AB एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यस सर। आप यहीं AB ले लो, ठीक है। AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? क्या ये इक्वल है? इसको देखो, नहीं है। चलो यहाँ तक की बात है। ओके ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हमें प्रूव क्या करना है बताओ? सर ये भी बाइसेक्टर। That means AB RS का भी बाइसेक्टर। AB bisect RS, ठीक है। ये भी बाइसेक्टर। ठीक है। To prove AB bisect RS, तो ये दिया नहीं है लेकिन हमें इसको प्रूव करना है। चलो तुम्हारे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो अपोजिट ही बनेंगे, एक तरफ तो नहीं बन सकते ना। अब देखो हम इसी में कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन, क्या तुमने ये कभी पढ़ा है? परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से जाएगा। अगर ये सेंटर से जाएगा और इसे मैं M और N कर दूं, ठीक है, M और N कर दूं, तो इतनी बात है। क्या किया जा सकता है? बोला कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हो ही गया। तो ये कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन ऑन कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर। वो किससे करता है बताओ? पासेस थ्रू सेंटर।
अब बोलो ये 90 है तो ये क्या 90 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से? सो अब ये 90 अगर हो जाएगा, अभी हम प्रूव कर देंगे, ये लिख देंगे, लेकिन इसके 90 होने से तो ये 90 हो गया ना। तो इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हम सिर्फ थ्योरम से प्रूव कर दें। पहले इस 90 से इसको 90 कर दें, फिर कह दें परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन है कि नहीं, तो बाय से हेंस Rn इज इक्वल्स टू सही Sn। ओके, तो प्रूफ देखिए। नाउ अमन बताओ प्रूफ क्या करा जाए? एंगल NMP आप इसी को बताने दो। आज चश्मा नहीं है, बोलो। एंगल n plus angle NS is equals to 180 कोई इंटीरियर नहीं, तो आप पहले लिख दें, ये भी तो लिखें कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन ऑन कॉर्ड passes through center। देखो perpendicular bisector drawn on chord bisects, ये passes through center। Hence AB also passes, कहां से पास करेगी? थ्रू ओ। अब जो अभिषेक बताने उसको करें। अब इन्होंने बताया है कि QMN प्लस SNM इज 180 डिग्री, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल ये तो दिया है ना, दोनों पैरेलल लाइन है। नाउ QMN plus SNM is 180 degree, that is co-interior angles। QMN 90 दिया है, SNM is 180 degree, तो एंगल SNM is 90 degree। दिव्या आगे बताओ। perpendicular chord bisect to the chord bisects the chord। So perpendicular, so ये लिखो ON is perpendicular to RS। बोलो सही है? जब ये 90 तुमने प्रूव कर दिया तो क्या ON अब इस पर परपेंडिकुलर नहीं हो गया? एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, इसको लिखो एंड परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisects the chord। Hence अरविंद आगे बताइए, आप ही बताइए, आपका आज जन्म हुआ, आप ही बता सकते हैं, नहीं तो बाकी जन्म के टाइम कौन बता पाता? बोलो, नहीं बता पा रहे? हाँ Hence AB bisects bisects RS। Hence AB bisects RS। Hence AB bisect, और या तो तुम ऐसे लिख दो Rn is equals to Sn, और फिर उसके बाद वो हो ही जाएगा Rn, फिर उसके आगे फॉलो अप में हो ही जाएगा, that is Rn is equals to Sn, so AB bisects RS, hence proved। इति सिद्धम। अगला देखो, कि 25th, how many solutions of the equations are there on the number line? अगर मान लीजिए 3x plus 2
इज 2x माइनस 3। अगर हम एक नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो नोएल x की क्या वैल्यू आ रही है? -5 वर्बली दे लगाती हूँ तो 0 -1 -2 -3 -4 और -1। हम वही क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे जिसमें सबके हाथ खड़े हों, तो आपसे कठिन नहीं पूछेंगे। तो -5 आएगी नहीं, दैट इज 3x minus 2x इज इक्वल्स टू -3 -2। तो बोलो x कितना हुआ? अब बोलो मयंक, if this linear equation is drawn on number line, how many solutions are there? एक ही सोल्यूशन तो इसलिए -5 यही तो सोल्यूशन है। x is equals to only by single method it can be represented, only there is one solution, so it is expressed on number line। ठीक है, if x is equals to -5 is represented on Cartesian plane, then how many solutions are there, Noel? Infinite। यदि मैं इसी को किस पे प्रदर्शित करूं, कार्तीय तल पर, तो इसके कितने हल होंगे? जरा देखो, how it is infinite, जरा देखें तो। Now दिव्या x is equals to -5 को तुम और कैसे लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हो, जरा बताओ तो। y equals to 0, y equals to करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि x is equals to -5 को ये 1x plus 0y is equals to -5, ऐसा बताया ना हम सब लोगों को दिव्या ने। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट आर हैविंग? तो अब ये देख लो, x तुम y कुछ भी रखो, क्या इससे x की वैल्यू पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये लिखो x और y, x तो -5 ही रहेगा, तुम चाहे तो y 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो तो भी क्या आएगा, और 3 रख के देख लो तो यही है यही चीज की नहीं। अब जरा इसको एक्सप्रेस तो करो, ये हो गया प्लेन, कार्टेशियन प्लेन है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 तो -1 -2 -3 -4 -5। अब जरा पहले वाले पॉइंट को बताओ, -5 1 कहाँ है बताओ, और -5 2 कहाँ है? तो -5 1 -5 2, तो इससे ये कौन सी लाइन बन जाएगी? ये बन जाएगी कि नहीं, जो -5 से गुजरती हो। सो ये एक लाइन है, और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं क्या वह इस लाइन के सोल्यूशन होंगे? सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? इनफिनाइट। ऐसे वैसे भी कर लो, ये भी देख लो, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू -5। तो ये लाइन जो होगी उत्कर्ष, वो कौन सी होगी? ये वाली। y इज इक्वल्स टू, और ये वाली कौन सी हो जाएगी? कौन सी? x x इज इक्वल्स टू, यही होगी नहीं? और ये वाली, ये वाली बोलो, x एक्सिस पे ही x को 0 कर दो, x एक्सिस पे तो y 0 होता है ना। x एक्सिस की इक्वेशन कोई पूछे तो क्या बताओगे? y इज इक्वल टू 0, वहां तो हर जगह y 0 है, और y एक्सिस की इक्वेशन है, ये पता होना चाहिए ना। ये तो पहले पेज पे लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो इसकी क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू, और इसकी क्या इक्वेशन है? बोलो, बात समझ आ गई? जो x इज इक्वल टू 3, एक लाइन होती है x इज इक्वल टू 3, क्या तुम समझ सकते हो कहाँ होगी? क्या जो x इज इक्वल टू 3 होगी, क्या वो यहाँ से जाएगी? y इज इक्वल टू
देखो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये y इज इक्वल टू -2 है, इस हर पॉइंट पे y -2 है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी -2 ही रहेगा, नीचे चलेगा फिर इधर उधर घूम रहे हैं। ये y x इज इक्वल टू 3 कहाँ है? जहाँ x 3 चल रही है। अब फिर कोई कहे कि अब 3 के आगे नहीं जा रहा, तो जैसे तुम आप यहाँ से आगे गए इंडिया गेट रुका, इसके आगे नहीं जाना, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? तो इधर इधर जा रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? तो वो कहते आगे नहीं जाना तो तुम वहीं टहलो, 3 तक पहुंच जाओ, फिर वहीं टहलो। बात समझाई कि नहीं? तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ हुआ? बोलो ये हुआ कि नहीं? और y इज इक्वल टू 4 कहाँ हुआ? y एक्सिस पे 4 चले जाओ, और कोई कहते आगे ना बढ़ना, 4 तक तो आ गए। तो ऐसे में क्या करोगे? ये कहाँ हुआ? इधर ही उधर जाने लगो, कहे तो 4 के आगे वो न जाने दे तो मत जाना, क्योंकि उसके हाथ में डंडा है और सर्दी का समय है। समझा? तो अब ये देखो, ये x इज इक्वल टू 3 है और ये y इज इक्वल टू 4 है, तो क्या नोएल आप मुझे बताएंगी कि द इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई नहीं बताएगा, इंटेलिजेंस का चेक है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है? करेक्ट, बोलो दिव्या। 5 मिनट लगा दिया। ये 3 है और ये 4 है, तो नोएल ने ऐसे इसको मिला लिया होगा मनी मैन, तभी तो बोल पाएंगे 5 है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है? तो उन्होंने बोला 5। समझो, द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। बताओ ओरिजिन से कितना दूर है? ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितनी दूर है? सही है, बोलो। अभी कर आप काम कर देंगे, चलो 12-5 पे करेंगे, ठीक है? कठिन डाउट है कि सरल? एक दो करा देंगे, लेकिन अभी 1-2 सवाल और कराएं। ये वाले सवालों में आते नहीं, देखना नहीं, वो नंबर नहीं है, नंबर सम वाले, ऐसे भी उतना नंबर, ऐसे भी उतना। तुम्हारी ये मेरे घर में मेरी सारी साहिबाएं हैं, तो उनके क्लास में 900 बच्चे पढ़ा करते थे जब वो पढ़ाते थे महिंद्रा कोचिंग, और उन्होंने बहुत बुक्स भी लिखी हैं। तो ये तुम्हारा तर्क शक्ति वाला हम उड़ा देंगे, लेकिन अभी कल परसों उनके वो सब सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन बनाती हैं और फिर यूट्यूब पे डालती हैं उसमें। अब तुम्हारे ये सारे हैं, हाँ, तो दिखते हैं वहाँ पे। चलो, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, कल ही हम बुला देंगे, ठीक है? 12 बजे बुला देंगे। चलो, अगला देखो, ये समझ में आ गए इस तरीके के सारे क्वेश्चन? तुमको ये तो समझ में आया ना कि इसका क्या लिखा जाए? देयर आर इन एज इट इज ए लाइन, सो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन इट। तो इस लाइन पर x इज इक्वल टू -5 पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? लिख देना। सो x इज इक्वल टू -5 ऑन कार्टेशियन प्लेन। सिर्फ यही लाइन बना देना, हैज इनफाइनाइट। तो नंबर लाइन भी बनानी है। नंबर लाइन कौन सी? नीचे वहाँ उस तरफ। तो नंबर लाइन भी तो बनाओगे, जब नंबर लाइन शो करना तो एक बस ऐसे सीधी लाइन पे बताना। नंबर लाइन में तो 0 से होता है ना, 0 1 2, फर्स्ट चैप्टर में भी तो नंबर लाइन है। अगला देखो, एक्चुअली ये एक्सरसाइज आपकी बुक में थी, लेकिन अभी हटा दी गई, डिलीटेड एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज पुरानी बुक में है। आप लोगों के में नहीं है क्या? पुरानी बुक है किसी के में? तो उसमें है ना, ऐसा कुछ इसमें था नहीं, फिर बेटा दी। चलिए आफ्टर ऑल करेंगे। ओके, सॉल्व द इक्वेशन x। तो 5 4x plus 3 3x minus 2, that is 20x plus
तो बोलो ये कितना है? 3x तो 20x माइनस 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 15, तो कितना आ गया? -21, तो x कितना आ गया? -21/70। ये कटेगा तो है नहीं, तो अगला देखिए सेक्शन सी। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले 9.3 यहाँ पर बनाओ, 9.3 सेंटीमीटर, सर ये 2 सेंटीमीटर वाला। और फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर और लो। सबसे पहले वाले को दीजिए। अब इसके आगे क्या करेंगे चंदन? 1 सेंटीमीटर 1 रुक जाओ। सेंटीमीटर बना के फिर एक इधर से एक कंपास लेके 1 सेंटीमीटर पे रख के इधर से कट करेंगे, उधर से भी कट करेंगे। कहाँ पे? मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसका। इसका मिड पॉइंट निकाल लें, यानी ये ए है, ये बी है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अभिषेक से एक्सप्रेस करवा लेंगे। अब क्या करेंगे? इसका बाइसेक्टर किसका? AC का AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, क्या ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ फर्स्ट, ठीक है, ड्रॉ 9.3 सेंटीमीटर, एक्सटेंड इट 1 सेंटीमीटर मोर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। ए पर भी कंपास रखो और ऊपर और नीचे, और फिर कहाँ कंपास रखो का पॉइंट? C पे, और ऊपर और नीचे। तो पहले A पे किया तो ऊपर नीचे कट कर लिया, अब कहाँ रखें? C पे रखा तो ऊपर किया और साथ में नीचे। बोलो सही है? परपेंडिकुलर। अब क्या किया जाए कनिष्का? मान लीजिए M आ गया, अब क्या करें? बोलो। अब B से हमको क्या लेना देना? हाँ, पॉइंट का नाम हमने D रखा है ना। D रखना है, इसको D रखना है। नहीं कोई नहीं, तो सर M पे कंपास रख के ना वो पेंसिल को A पे रख के C तक। अच्छा, नाउ कीप द कंपास, टेक द M as center and AM as, बोलो, रेडियस। तो अगर तुम M पे सेंटर रखो, जिसे रेडियस लो, तो क्या इससे एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है? एंड ड्रॉ द सर्कल, तो वो कहां से पास होगा? C से पास हो गया। अब क्या किया जाए? आगे का काम चंदन बताने, आगे बोलो। अभी जो तुमने बोला था, B से एक लाइन खड़ी कर, खड़ी तो नहीं कर सकते ना, डिग्री ड्रॉ कर। तो पहले इसमें ऐसे आर्क बनाओ, और फिर यहाँ से और यहाँ से हाफ से ज्यादा लेके यहाँ पर ऐसे रेस करो, और फिर इसके ज्वाइन कर लिया। अब अरविंद आगे क्या करें बताओ? जहाँ वो कट कर रहा है उसे एक पॉइंट ले लेता है। हाँ? B पे कंपास रखेंगे, जहाँ वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट ले लेता है। चलो इसको मैं अब D ले लिया, फिर D को ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। फिर अब B को सेंटर लो और BD रेडियस लो, हाँ, तो फिर क्या होगा? अब सिर्फ उत्कर्ष इतनी बात बची कि मैं जीरो नंबरिंग करना चाहता हूँ साइन को, तो जीरो कहाँ लूँ ये बता दो। D को 0 लो, फिर वहाँ पे 10 पॉइंट जीरो ले लें इसको, फिर 1 किसे लें? 10.3 को C को C को, दैट इज इसको 1 ले लें और यहाँ पे 2 ले लें। तो वैसे ऐसा करने पे ये काफी है। ये जो है ना रूट 9.3 क्या 3 से ज्यादा होगा कि कम? 3 से आगे होगा। थोड़ा सा आगे होगा। तो जो तुम बनाना वो 3 के आगे ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 होगा, फिर यहीं पर 2 होगा। देखो हमारे में सही नहीं आया, अभी आपसे बनवाएंगे यहाँ पे 3 आएगा, ऐसे आ जाएगा। हाँ? C पे क्या आ जाएगा? C पे 2 क्यों आएगा? अगर B से तुम शुरू करो, ये कितना है बताओ? क्या यही रूट 9.3 है? तो ये 1 हुआ और ये 0 हुआ, फिर ये 1 है क्योंकि तुमने 1 लिया था कि नहीं। तो इसको तुम पेपर पे बना के दिखाओ, देखते हैं, क्योंकि इसमें आधे बच्चों का 9 को क्रॉस करेगा, आधे का 9 से पहले आ जाएगा। तुम इसका अगर रूट लोगे, तुम देख लो 9 का ही रूट 3 हो जाता है, तो 9.3 का क्या हुआ? 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो अब इसको पेपर पे बना के दिखाओ। कंपास नहीं है तो इससे ले लो। Draw root 9.3 on number line. जैसे बना वैसे बनाओ।
इसका है कल वाला भी है। एक बार और बता दें क्योंकि कुमकुम ने पूछ लिया है। देखिए सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर, 9 के आगे 3 डॉट लेना, तो यहाँ से 9.3 सेंटीमीटर ले लिया। और फिर उसके बाद आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दो। ये 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा, ये देखो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 9.3 सेंटीमीटर। इतना बात समझ आया? तो ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए और सी को, कुमकुम ध्यान दो, सी और ए को हाफ से ज्यादा लेंगे। अब यहां पर रखते हुए और हाफ से ज्यादा ले लिया है, एक ऊपर और एक नीचे, इतना कर लिया। फिर ए पे रखो, सी पे रखा था वहां, ये बात तुमने देखी थी। और यहाँ पे क्या करें, एक ऊपर और एक नीचे। की बात समझ आ गई? ए और सी पे रखते हुए अब क्या करेंगे, नाउ ज्वाइन। अब हम किसको ज्वाइन करेंगे, ये देखो, नाउ वी विल ज्वाइन these two points of intersection। ये देखिए अब हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, that is ये हो गया। इतनी बात समझ आई? दे कट AC एट, AC को कहाँ कट करेंगे बोलो, M पर। अब हम M को सेंटर लेंगे और M को सेंटर लेते हुए त्रिशु आगे क्या करें बताओ, हमने M को सेंटर ले लिया, आप क्या करें, सर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे AM को रेडियस लेते हुए। ये देखो ये C तक चला गया रेडियस, उनको इतनी बात समझ आई? M को लिया था सेंटर, ठीक है, तो ये AC हो गया। अब क्या किया जाए, इसके बाद हम B पर रखेंगे और एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लेंगे। तो B पे रखते हुए हमने एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लिया, ठीक है। B पे रखा, आप अपने उससे कर लेंगे, ठीक है। जहां ये कट करते हैं वहां पर रखते हुए एक ऐसे और एक वैसे। तो ऐसे और वैसे लेते हुए हम कैसे कैसे चलते हुए एक भैंसे की तरह, फिर यहाँ से हमने यहाँ तक मिला दिया, ठीक है। अब क्या क्या किया जाए बताइए, यही रूट 9.3 है। नाउ ट्रांसफर इट ऑन नंबर 9। तो देखो कैसे नंबर 9 पे ट्रांसफर करा जाए, यही है, ये इसको ट्रांसफर करना है, ये ट्रांसफर, ठीक है। अब जरा इस पे नंबरिंग करो, 3 से थोड़ा आगे आना चाहिए, 0 1 3 से आगे क्यों नहीं आना, आपको क्या है 3 से आगे, थोड़ा सा आगे आना चाहिए। मेरे में तो ये 2 ही आ गया, लेकिन सही सही करोगे तो आ जाएगा। 0 ये 3 सही तरीके से करना, मेरा ठीक नहीं है, हो सकता है फिसल गया ना, आपके बुक में तो रखते बनता है, ये इसकी नीडल फिसल जाती है। आप सही, ये 1 है इतना, ठीक है, चेक करो जरा। सर मेरा हल्का सा आगे है। 3 से आगे आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, सिर्फ मेरे भी कहीं है। मेरा हो गया, चेक कर लेता हूँ, भाई मैं ठीक है भाई, दिखाओ। नहीं